जबलपुर जिला के रहने वाले थे, चिखली ग्राम में रहते थे। 17 साल हो गए कहने का मतलब। हाँ, मेरे पास से लेकिन विवेकहीन थे, इन्हें लड़कपन था। विवेकहीन थे। हाँ, ये देखिए जो भी बोलना विवेकहीन के कैसे थे मतलब? दिमाग उतना नहीं था, 17-18 वर्ष का था। 17-18 वर्ष के थे वो? नहीं, मैं था। अच्छा, आप उम्र मेरा कम और माता पिता बुद्धि छतिला और जो भी हमारे सदगुरु गुरु के पास जितना भी रहा, तो उनके दया से अपने गुरु को सुमर के मालिक जो आपके चरणों पर समझ में आया ना मैं क्या बताता हूँ सत्संग में? पूरा पूरा अब मैं ज़्यादा बोल नहीं अब क्या बोलूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब पिछला गुरु अगर दुहाई देने लग जाए कि मेरे चेले वापस आ जा, तो क्या करोगे? कहीं ऐसे भी होते हैं। आज्ञा हो तो पच बोलूँ। हाँ बोलो। मैं एक बार विनती किया अपने गुरु से। अच्छा, मजा ही विनती किया कि हे गुरु जी, मुझे सार नाम की कुछ भेद बता। तो गुरु जी मेरे बाड़ी में खुश होकर जी यही बोले कि बेटा, सत्य नाम है स्वाद, सत्य नाम है स्वाद, पूछो संत विवेक है, उतरो भवजन। मैं इसी वाणी में मैं बहुत खुश हुआ और मैं जब से अपने सदगुरु विश्व गुरु परमात्मा शब्द गुरु लेकिन तो सत्संग सुना तब के मेरे हृदय जरूर और मैं तो अपने आप में बहुत मूर्ख हूँ, इन्हें अज्ञान हूँ, फिर भी दयाल हूँ। गुरु मैं आया हूँ तुम्हारे जिला पे सत्संग धरने और दीक्षा भी जो दीक्षा भी मेरे देंगे उसी में। बहुत अच्छी बात है। और एक बालक भी आया, उसका नाम प्रहलाद था। खड़े हो जाओ। कहाँ पे है? प्रहलाद? मैं क्या बताऊँ कि क्या प्रभु की लीला है कि इस समय अपना दिखाई नहीं दे रहा हूँ। पर कोई जोर नहीं। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि सत्य नाम है सार और पूछो संत विवेक करी। लेकिन दिया क्या होगा? जपने के लिए दिया होगा। दिक्कत ये है। आप क्या हो तो बोलो। बोलो। मैं जब उनसे बोला कि मुझे कुछ देने की दया कराएं, चाप या कुछ भी, तो ये बोले कि सुमिरत मनमाही और पूजत वज्र राज। तो मैं उसी में खुश, मैं उसी में खुश, क्योंकि गुरु गुरु और जो दिया वो मान लिया, मैं मान लिया। फिर मेरे बातों में खुश होके मेरे को गुरु जी क्या बोले हैं कि बेटा तेरे को परमात्मा की क्या बात। मैंने बहुत खुश हुआ। मैं कहूँ मैं अपने श्याम नितिन को पा गया तो मेरे को सब कुछ मिल गया, मुझे क्या चाहिए? कुछ न चाहिए। हे प्रभु, अब मैं क्या मांगू अपने श्याम से? ये है कि मेरे में यही कमी है कि मैं राम कहूँ या श्याम कहूँ या सदगुरु कहूँ या नितिन कहूँ। इसलिए मेरे घर राम कबीरा एक है, कहें सुनने में दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना, वो एक ही ताकत है। लेकिन हमने नाम रख के अलग अलग कर दिया। कृष्ण करीमा एक है, वो कहें सुनने में दो, ठीक है ना? तो वो चीज एक ही है, आप में भी है, हम में भी है, वो सब में समाया है। घट घट मेरा साइया सुनी सेजना कोई, तो क्या वो कृष्ण जी में नहीं है? वो राम जी में नहीं है? तो तुम कृष्ण जी और राम जी की पत्थर की मूर्ति हटा के कबीर साहब की फिट करके पूजा करवा देते हो कबीर साहब की, तो क्या कृष्ण नाम में नहीं कर गया? तो कृष्ण नाम की पूजा हटा दी पत्थर की, तो कबीर साहब की पत्थर की नहीं है क्या? कबीर साहब ने तो खंडन किया इसका। पाथर पूजे हरि मिले, तुमने पत्थर हटा के पत्थर रख दिया, क्या पूजा तुमने? पत्थर ही तो पूजा। वो पत्थर को राम कृष्ण मानते रहे, तुम पत्थर को कबीर मानते रहे, फर्क क्या रहा? कल जब मेरा आने का समय था तो ठीक एक दिन पहले मैंने भक्तों से आज्ञा दी, हमारे प्यारे परम पिता परमात्मा के प्यारे संत रामपाल जी महाराज के काफी प्रसंग में जाता है। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा अपने गाँव में जी इतना ज्यादा घोल मिला के रखते हैं कि मानो कि डर खिचड़ा की तरह। तो मैंने उनसे विनती किया तो बोले कि जो आपका दिशा है वो काल निरंजन। अच्छा। काल निरंजन
यानी नकल किए हुए हमारे गुरु जी का ज्ञान। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहूँ कि मेरे हमारे गुरु जी का यही आज्ञा है कि किसी का निंदा भी नहीं करना है ना। तो मैं कहूँ राम तो आप में भी है, जिस राम को हम घेरते हैं आप में भी बसे हुए हैं। हम अपने आत्मा को खुश करने के लिए आपके आत्मा को दुख क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए ये सदगुरु ने उनको उत्तर नहीं दिया। और उनको बोलो जब कोई नकल मारता है ना तो कोई किसी से अलग नहीं हो सकता। मैंने लिख दिया नकल में राम दशरथ के पिता और पुत्र थे, अब मेरी कोई नकल मारेगा तो वहां पे पुत्र की जगह पुत्र लिखेगा, पुत्र की जगह पुत्र लिखेगा। अगर कोई कहता है कि कोई किसी का नकल मार रहा है तो अगर हम नकल मार रहे हैं तो भाई तुम्हारे बंदे छोड़ के हमारे पास क्यों आ रहे हैं? फिर एक प्रश्न किया गुरु जी, क्या प्रश्न किया कि आप हमें ये बताएं कि मुक्ति जीते जी होना चाहिए कि मरने के बाद? दो प्रश्न किया। मैं कहूँ इसका आंसर मेरे को देने की दया की जाए। हे भक्त समाजों में आपको दर्शन करने से मेरे को करोड़ों तीर्थों का वाक यानी मेरे को पुण्य होता है। आप कैसो भी रहो लेकिन फिर भी मेरे को खुशी है। तो उन लोगों ने बोले कि पूर्ण परमानंद यानी मुक्ति मरने के बाद मिलता है। मैं इसलिए नहीं बोला, मैं कहूँ अभी हमारे गुरु जी का आज्ञा नहीं है, अभी हमने अपने गुरु का दर्शन नहीं किया, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोलता। जिस दिन मैं श्याम से मिल के और आ जाऊंगा आज्ञा दे देंगे तब फिर देखो सदगुरु की लीला क्या होगा। चलो और आगे बताओ, और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? आप कहाँ से जुड़े थे? कहीं से भी नहीं। मूर्ति पूजा करते थे, भगवान को पूजते थे ना? किनकी पूजा करते थे आप? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, इष्टदेव कौन था? सभी थे। और सब पीछे पड़ जाए आपके कि भाई तूने हमें पूजना बंद कर दिया, फिर क्या होगा? डर तो नहीं लगता? 6 महीने पहले छोड़ दिया। 6 महीने पहले छोड़ दिया। कोई सपने में आके बोला तो नहीं कि भैया पूजा दोबारा शुरू कर दो? नहीं, जिस दिन से आपके सत्संग सुनो उस दिन से डर ही खत्म हो गया। चलो जी, कहे कभी निर्भय हो, ऐसा निर्भय ही होना है। चलो बहुत अच्छी बात है। और आगे कहाँ से जुड़ गया? परमहंस कौन से? एक तो है नगली वाले, एक है मधु परमहंस। ये परमहंस गुरु जी हमारे देवी विधानसभा में है। अच्छा, वहीं पर पास में पहाड़ी में है। वो अनंतपुर धाम वाले तो नहीं है? नहीं, धार कुंडी वाली। अच्छा, चलो अच्छी बात है, गुरु जी ने अच्छा ज्ञान दिया होगा। फिर आपको हमारे सत्संग से फर्क कर पाएंगे वहाँ पे और हमारे में अलग क्या है? वहाँ क्या मंत्र मिले थे? ओम का जाप मिला। चलो समझ में आ गया ओम का जाप क्या है? ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग भूला, ओमकार जो वेद बखाने सोई काल कोई मरम न जाने। ये ओमकार ही ब्रह्म है, ब्रह्म से ही सारी सृष्टि पैदा होती है। और तुम बार बार जन्म मरण के चक्कर में ब्रह्म के कारण ही आते हो। इसी ब्रह्म को सारे भगवान मान के बैठे हैं, परमात्मा मान के बैठे हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? उन्होंने साफ बोला है कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिंदे माया, ये मन बड़ा की यही मन माना, राम बड़ा की राम नहीं जाना। यानी ब्रह्म को बड़ा मानने वाले ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ये परमात्मा को नहीं दे सकते क्योंकि ब्रह्म परमात्मा नहीं है। चलो और आगे कौन है? आप कहाँ से जुड़े थे? अच्छा, सीधे डायरेक्ट पहली बार यहीं आ रहे हो आप? कोई गुरु नहीं किया कभी? तो मूर्ति पूजा करते थे? लेकिन कहीं भी आस्था अब छूट गई है? आस्था कहीं नहीं। आस्था नहीं अब करते हो कि छूट गई है? करते हैं लेकिन इस ज्ञान में आने के बाद तो फिर पीछे जाना नहीं पड़ेगा, मूर्ति पूजा छोड़नी पड़ेगी। तैयार हो इसके लिए? क्योंकि आत्म ज्ञान है। देखो जैसे आप 5वीं में पढ़ते हो तो 5वीं बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप 6वीं में चले जाते हो तो 5वीं की किताबें दोबारा लेके जाते हो स्कूल? नहीं जाते। कहाँ रहती है वो किताबें? हाँ बस, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान गलत था, गलत होता तो तुम्हें पढ़ने को देता ही ना कोई। ज्ञान तो वो भी था, लेकिन कहाँ तक का था? केवल 5वीं तक था। 5वीं के बाद उन किताबों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके बाद नया ज्ञान मिलेगा, 6ठी किताबें मिलेंगी, 6ठी। ठीक है? चलो और बताओ आगे कहाँ से? आप कहाँ से गए? पूजा करते थे मंदिर जाके? कितना टाइम हो गया नहीं किए हुए? 5-6 महीने हो गए। पहले करती थी, किसकी करती थी आप? सभी भगवानों को मानते थे। आप समझ में आया कि भगवान को मानते थे कि भगवान के कपड़ों को मानते थे? कपड़ों को धोते हैं ना। अब भगवान को मानना है, अब परमात्मा को जानना है। परमात्मा है क्या? आज तक परमात्मा के नाम पे हमसे कपड़े धुलाए गए हैं सुबह से शाम तक। अब कपड़े नहीं धोने हैं, अब उसको जानना है जिसने कपड़े पहने हैं।
चलो और कौन आगे? आप कहाँ से? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव से। कितने साल जुड़े हैं वहाँ पे? 98 में। बड़े पुराने हैं तो। फिर 5 नाम अभी जप रहे हो कि छोड़ दिए? हाँ, कभी कभी नहीं जपते हैं। कभी कभी जपते हो? अब कभी कभी भी नहीं जपने हैं। ठीक है, चलो। डर तो नहीं लग रहा कि काल खा जाएगा? डर तो नहीं लग रहा? वो कहते हैं ना काल से बाबा जी बचा सकते हैं केवल। काल से कौन बचाता है? शब्द गुरु बचाता है। काल का मतलब है मृत्यु, समय। अभी इस वक्त आपके जो महात्मा जी थे उनका शरीर कहाँ चला गया? काल के गाल में चला गया ना, यानी समय के साथ खत्म हो गया। कौन है जो समय के साथ भी खत्म नहीं होता? कौन है जो समय के पार है? कौन है जो काल से परे है, अकाल है? शब्द गुरु है। और वो आपको भी अपने जैसा बना लेता है, तो आप भी उसके जैसे, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए आपको लगता है मैं पैदा हुआ मैं मर गया, मैं पैदा हुआ मैं मर गया, जबकि आप कभी पैदा नहीं होते, आप कभी मरते नहीं। कौन पैदा होता है? शरीर। शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है, शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। आप कभी पैदा और मरते नहीं, आप उससे परे हो। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं है, इसलिए आप जीव कहला रहे हो। और वो जानता है इसलिए पीठ कहला रहा है। तो जब वो आपके जीवन में आता है तो आपको यानी जीव को क्या बना देता है? पीठ बना देता है। कोटि तो ब्रह्मा भाई कोटि भाई 20, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने। तो आज आपको जो बंदगी मिलेगी उससे ये जीव ही जगदीश हो जाएगा। इसको किसी अन्य भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वो खुद में ही समर्थ हो जाएगा। तो कहते अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। जब एक ही हो गए तो दूसरा कौन है जो बचाएगा किसी को? जब आप तैरना सीख जाते हो और आपको कोई धक्का देता है नदी में, तो आपको कौन बचाता है? आप खुद ही खुद को बचाते हो। आपको कोई बचाने नहीं आता। जब तैरना सीख ही लिया तो कौन डुबाएगा तुम्हें? इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं जब तुमने विहंगम चाल सीख ली, अब कौन पकड़ेगा तुम्हें? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दैताड़ी, खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। जब पिंड अंड के पार उनका देश है तो हमारा ये पिंड में कैसे हो सकता है देश? हमारा देश शरीर में कैसे हो सकता है? हमें शरीर के चक्कर में फंसा रखा है। ये अधूरे गुरु क्या करते हैं? ये कहते हैं कि आत्मा भी शरीर में है, परमात्मा भी शरीर में। दिक्कत ये है, यानी एक ही शरीर के 2 ड्राइवर बना दिए इन्होंने, एक आत्मा एक परमात्मा। अब जैसे कार देखो, बस देखो, ट्रक देखो, कुछ भी देखो, ड्राइवर एक होता है। एक हवाई जहाज होता है जिसमें 2 ड्राइवर होते हैं, 2 पायलट होते हैं। 2 पायलट क्यों होते हैं उसमें? कारण क्या है? चलाना तो एक ही चला सकता है ना, 2 पायलट क्यों होते हैं? हाँ, कि पता लगा उड़ते उड़ते एक को अटैक हो गया तो पीछे 400 बंदे उनको भी अटैक कर गया, वो बिना अटैक ही मारे जाएंगे सारे, क्योंकि अब कोई ड्राइवर ही नहीं है। इसलिए 2 पायलट रखे जाते हैं कि एक मर भी जाए तो दूसरा लैंड तो करा दे कम से कम धरती पे। तो यानी कि एक मर गया तो कम से कम दूसरा तो गाड़ी चलाए। तो ठीक है, हमारे अंदर भी 2 पायलट है, एक आत्मा एक परमात्मा। किसी ने गोली मार दी मुझे, चलो ठीक है, आत्मा भाग के डर के मारे, तो परमात्मा तो अंदर ही होगा, वो भी भाग के डर के मारे। उंगली हिला के दिखाए, परमात्मा क्यों नहीं हिला पा रहा? जब आत्मा गाड़ी चला सकती है तो परमात्मा तो कहीं भी ले जाए, इसको उड़ाने भी लग जाए, क्यों नहीं उड़ा पा रहा? क्यों नहीं चला पा रहा? क्योंकि भैया इन लोगों ने बेवकूफ बना दिया कि आत्मा भी अंदर है, तुम्हारा परमात्मा भी अंदर है। ये पिंजड़ा है, 5, 25, 3 का पिंजड़ा। अब पिंजड़े में कौन है? जीव। तो पिंजड़े में परमात्मा भी आ गया क्या? फिर तो काल भगवान बलि हो गया, महाबली हो गया। परमात्मा तो पकड़ के कान से उसने पिंजरे में डाल दिया, जीवों को तो डालता ही था। तो जो लोग इस काया में परमात्मा मानते हैं वो असल में अज्ञानी गुरु हैं। गुरु बन बैठे हैं, तुमसे भी मति मारी गई है उन लोगों की, लेकिन गुरु बने बैठे हैं क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। और सामने जनता को भी कुछ नहीं पता, तो अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा आप बने बैठे हैं। जब 2 आंख वाला आता है तब समझ में आता है लोगों को, अरे भाई जिसको हम आंख वाला समझते थे वो तो 1 आंख वाला निकला, तब समझ में आता है। उसी वक्त ये 1 आंख वाले क्या करते हैं कि षड्यंत्र बनाने शुरू कर देते हैं कि भैया इसने तो भेद खोल दिया कि हम काने हैं, हमारी 1 आंख है। तब ये विरोध करना शुरू करते हैं, जो अभी होने वाला है, थोड़े दिनों में देखोगे आप।
बहुत खतरनाक तरीके से विरोध होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाएंगे, होगा कुछ भी नहीं इनसे, क्योंकि जनता का समर्थन होगा हमारे साथ। जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितना बोलते हैं लोग, नेता देखो दूसरे सुबह से लेकर शाम तक बोलते, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। क्यों? जनता का समर्थन जहां पे है वही राजा है। तो इसीलिए इस ज्ञान को सुनने के बाद ऐसा कोई पंथ नहीं होगा जिसमें विवेकी हंस जो बैठे हुए हैं वो उड़ उड़ के ना आए, तो क्योंकि वो कौवों के घोंसले में बैठ गए गलती से, और है वो कोयल, और कोयल की आवाज जब कोयल का बच्चा सुनता है तो रुक नहीं सकता वो अपने घोंसले में, कौवे के घोंसले में। इसलिए तकलीफ तो होगी कौवों को, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कबीर साहब ने बोला था कि एक ऐसा समय आएगा, यहाँ तक कि बाबा जय गुरुदेव भी भविष्यवाणी करके गए थे कि एक ऐसा समय आएगा और ऐसा पंथ चलेगा, इतना बड़ा समर्थन मिलेगा उसे कि आज तक किसी को नहीं मिला हो। अब सब कहेंगे बाबा जय गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी थे, देख लिया उन्होंने। कब देख पाता है कोई संत? जब वो दूसरों के कल्याण के लिए कोई बात करता है। वही बाबा जय गुरुदेव इलेक्शन में खड़े हुए और हार गए। वो एक महीने दूर की नहीं देख पाए कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। भाई जो इतनी लंबी देख ली जिन्होंने कि एक पंथ चलेगा, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, वो अपना एक महीने के बाद जो रिजल्ट आना था वो नहीं देख पाए कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा। यही काल की माया है। याद रखना इस बात को, जब कोई दूसरे के लिए कोई कार्य करता है तो सारी चीजें काम करती हैं, जब वो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो कोई चीज काम नहीं करती है। इसीलिए संतों ने परमार्थ को सबसे बड़ा बताया कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो परमार्थ करो। जब परमार्थ करते हो तो स्वार्थ अपने आप ही सिद्ध होने लग जाते हैं, मांगना नहीं पड़ता किसी से, खुद ही सब कुछ होने लग जाएगा। लेकिन अपने जीवन में एक बात हमेशा धारण करो कि हमने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित रखना है। अपने लिए तो सारे जीते हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने लोगों का कल्याण करना है, उस दिन देखो ये सारा समाज बदल जाएगा। अभी हम लोग पीछे इसलिए चल रहे हैं बाकी दुनिया से क्योंकि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। बाकी जितने भी देश हैं वो सब दूसरों के बारे में सोचते हैं। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा हो तो वो पहले फोन करते हैं पुलिस वालों को कि ये हमारे देश में गलत काम हो रहा है, भाई इसको रोको, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। इसलिए वो लोग हमसे आगे और हम अपने स्वार्थ के चक्कर में पीछे रह गए। लेकिन अब ऐसा समय आएगा जब हम अपना स्वार्थ भी देखेंगे और साथ में परमार्थ भी देखेंगे। परमार्थ हम कैसे देखेंगे? सत्य नाम का प्रचार करके हम एक दूसरे को बताएंगे, मालिक की महिमा सुनाएंगे कि सतनाम क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा का नाम क्या है। ये गुरुआ लोग कैसे हमें ठग रहे हैं, हमसे पैसे इकट्ठे कर करके महल बना रहे हैं, टालियां बना रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, केवल हमारी मूर्खता की वजह से। इतना कुछ देने के बाद भी अगर वो सही नाम दे दे तब भी समझ में आता है। इतना कुछ ले लिया हमसे फिर भी हमें क्या दे रहे हैं? 184 दे रहे हैं, मंत्र साधना दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मंत्रों की साधना करने वाले 84 में जाते हैं। साफ बोला हमने, नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, और मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब मैं तेरे पास में हूं तो फिर हम आश्रम में गुरु जी के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? भाई वो मेरे पास भी है, गुरु जी के पास भी है, लेकिन इन लोगों ने क्या बना दिया कि तुम तो खाली हो, तुम खाली खड़ा हो, तुम हमारे दर्शन करते हो दिन में 100 बार, तो परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। अरे भाई जो चमड़ी मेरे पास है, चमड़ी खून हड्डियां वही तुम्हारे पास है। तुम एक्सरे करते हो, तुम्हारी भी हड्डियां दिखाई देती है सफेद सफेद, मैं करवाता हूं तो मेरी भी हड्डियां दिखाई देती हैं। तो तुम्हारे दर्शन करके मुझे क्या मिलेगा? दर्शन होते हैं शबर गुरु के, जिसका दर्शन करने के बाद चांद और चकोर वाली हालत हो जाती है और कहीं तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जैसे चांद को चकोर देखता रहता गर्दन घुमाता ही नहीं है, ऐसा दर्शन सूरत के माध्यम से करना है। देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। इन आंखों से नहीं देखना है कि गुरु जी को मैं 10 बार देखा है मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो चमड़े की आंखें हैं। अगर तुम्हारी आंखें ना होती तो कैसे देखते गुरु जी को? तुम्हारी तो कभी मुक्ति ना होती। अगर तुम अंधे होते और तुम ना मिलते किसी गुरु से और तुम अंधे होकर देख ना पाते गुरु को, तुम्हारी तो फिर मुक्ति ना होती। अगर गुरु के दर्शन करने से मुक्ति होती है
भाई वो मुक्ति कुछ और है, वो नजर कुछ और है, वो दर्शन दीदार कुछ और है, वो गुरु कुछ और है, वो देही गुरु नहीं है। देही गुरु से तो केवल आपको ज्ञान समझ में आएगा। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करता संत। तुम्हारे सारे अज्ञान के जो किले हैं वो ढा देता है एक ही बार में, और उसके बाद तुम्हें सतनाम से जोड़ देता है कि बेटा मुक्ति चाहिए, ये है सतनाम, यही है सार, और इस सार के अलावा सब थोथा है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, सार सार तो दही रहे, थोथा दे उड़ाए। क्या है थोथा? कबीरपंथियों से पूछो थोथा क्या है, उन्हें थोथा ही समझ में नहीं आएगा। थोथा क्या है? वो कहेंगे राम कृष्ण थोथा है, देवी देवता थोथा है। अरे भाई थोथा क्या होता है समझ लो। एक शब्द है साहिब का, मोह को कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसमें हर जगह नहीं 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 लिखा है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। तो ये सब क्या है? थोथा। ना मैं जप में, तो जप क्या है? थोथा। और कबीरपंथी क्या देते हैं? जप ही तो देते हैं। ना मैं तप में, ये तप क्या है? थोथा। कहते हैं ना व्रत उपवास में। अब कबीरपंथी की देखो, कहते हैं पूर्णमासी का व्रत कबीर साहब ने कहा करने को। पूर्णमासी यानी पूरा चांद। मैंने पूछा एक से, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी मतलब व्रत करते हो? कहते पूरे चांद का व्रत करते हैं। मैं कहा अधूरा चांद कब आता है ये बताओ। भाई रोज रात में चांद पूरा ही आता है, टुकड़ों में थोड़ी नहीं आता है। तो वो केवल रोशनी को देख रहे हो कि चांद में पूरी रोशनी पड़ गई तो पूरा चांद, छोटी सी रोशनी पड़ गई है साइड में तो अधूरा चांद। हद कर दी तुम लोगों ने। रोशनी अधूरी बोलो, रोशनी पूरी बोलो, समझ में आता है। तो चांद को अधूरा और चांद को पूरा बता रहे, जबकि रोज एक ही चांद आता है गोल गोल सा। देखो तुम दिन में भी दिखाई देता, कई बार दिन में भी चांद दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। तो मति कहां सोई हुई है? क्योंकि पूरा गुरु नहीं मिला। जब पूरा गुरु मिल जाए तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे यानी 52 अक्षर माया संसार छुड़ा देवे, एक लखावे यानी तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा देवे, जिसको प्राप्त करने के बाद आपकी अवस्था बन जाती है सोहम। सोहम सत्य कबीर, आप ही हो जाते हो। कैसे होगे? जो तू सोहम, ये अवस्था बनेगी। इसको जपना नहीं है, सोहम सोहम जपने लग गए, वो काम नहीं करना है। तुमने अगर कोई महान हस्ती बनना है तो उसके लिए तुम कुछ कार्य करो, ना कि उसका नाम जपने लग जाओ। तुमने बनना आइंस्टाइन तो आइंस्टाइन से थोड़ी जपोगे, जो उसने काम किए वैसे काम करके दिखाओ। इसी प्रकार अगर हमने सोहम बनना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कबीर साहब और हमें भिन्नता क्या है। हम देही हैं, यानी देही में बैठे हैं, और वो विदेही हैं। तो हम देही से विदेही कैसे होंगे? सत्य नाम को जान के। इसलिए बोल दिया सत्य नाम है सार, बूझो। बूझो बोला, जपो नहीं बोला कि तुम जपने लग जाओ। सतनाम सतनाम। मुझसे कहता बंदा, कहता हमारे गुरु तो सतनाम देते हैं। मैंने कहा अच्छा जी क्या दिया? कहता सतनाम दिया। अब वो सतनाम मंत्र बना के दे दिया सतनाम। और सतनाम एक वस्तु है, सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम को बूझना होता है। बूझना यानी पहेली बूझना। अखबार में आता ना, बूझो तो जाने, पहेली बूझनी है। सतनाम कोई मंत्र थोड़ी नहीं है। तो कहते हैं सतनाम है सार, बूझो संत विवेक करी। अगर सतनाम का जाप ही करना है तो विवेक की तो कोई जरूरत ही नहीं है। गुरु ने बोला बेटा जपो सतनाम, चेला जपने लग गया सतनाम। विवेक कहां गया इसमें? विवेक की क्या जरूरत है इसमें? विवेक की जरूरत वहां पड़ती है जहां तुम्हें कुछ बूझना होता है। तो बूझना क्या है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सतनाम को बूझने से ही तुम पार हो जाओगे, क्योंकि सतनाम को जैसे ही बूझोगे असत्य नाम तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे। दो नाम है, एक है असत नाम, एक है सत नाम। असत नाम क्या है?
जो बोले जाते हैं, होठ कंठ जीवा से जो बोले जाते हैं। और सतनाम वो है जो अपने आप में पूर्ण है, वो बोला लिखा पढ़ा नहीं जाता, उससे तो हमने केवल जुड़ना है। जैसे कोई आवाज आ रही है, उस आवाज को आप क्या बोलोगे? जैसे मान के चलो हवाई जहाज आपके सिर के ऊपर से गुजर रहा है, उस आवाज को आप क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे? आपने केवल अपने आप को कनेक्ट करना है उसके साथ, सूरत को जोड़ना है उसके साथ। ऐसे ही परमात्मा की जो आवाज है वो लगातार हो रही है, बस तुम उसको सुन नहीं पा रहे हो, इसलिए दूर हो। जैसे ही तुम सूरत को एकाग्र करोगे, जहां हम बताएंगे, वो आवाज आपको आने लग जाएगी। इसी को बोला है सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर जोड़। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई तंत्र नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही काम होगा आपका पूरा दिन, सूरत बांध स्थिर करो। इसमें कोई जाप नहीं, कोई अजपा जाप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस तुम्हारी भटकती हुई सूरत को एक ठिकाना मिलना चाहिए सैन के द्वारा। हम वासी व देश के जहां जात को नहीं, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। ये दुनिया भर के जितने शब्द लेके बैठे हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, केवल एक सैन काम आती है। चलो, और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? आप कहां से जुड़े थे? रामपाल जी से। कितने साल हो गए? चलो, सस्ते में छुप गए, मतलब जल्दी छुप गए, नहीं तो 10-10, 20-20 साल वाले भी आते हैं। और कौन है? आप कहां से जुड़े थे? मधुकर जी से। क्या बात है, कितने साल हो गए थे? 2 ही साल हो गए। अच्छा, तो फिर उनमें और हमारे वाले ज्ञान में क्या अंतर समझ में आया? आ गया? क्योंकि बात तो वो भी विधेय की करते हैं, बात वो भी अबोध की करते हैं, बोला ना जाए, लिखा ना जाए, फिर कान में एक मंत्र बोल देते हैं, सिर पे हाथ रख के। बोला ना, समझ में आया? क्या बोला? मंत्र बताया। हाँ, मंत्र बताया ना। तो वो मैटर तो ये है कि बाबा में करो में नहीं आता, तो मंत्र क्यों बता दिया? कोई बात नहीं। और कोई? आप कहां से जुड़े थे? चेक हो गया। कितने साल हो गए? 5-6 साल। आप तो मैं से ना गायत्री परिवार नहीं, आप गायत्री परिवार से कितने साल हो गए थे? 10 साल हो गए। तो गायत्री परिवार में गायत्री मंत्र देते हैं लोग? नहीं, वो वैसे तो नहीं देते, एक आध दिन का जप, लेकिन उसकी माला करने पड़ती है। अच्छा, 108 माला वाला काम। ठीक है। तो साहिब कहते हैं माला तो करने फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा दसों दूसरी फिरे, ये तो सुगंध नहीं। अब माला वाला छोड़ देनी है आपने, ठीक है? माला तो तब करोगे ना जब दोनों हाथ हो, जिसके दोनों हाथ ही कट गए बेचारे के, उसको गुरुजी कैसी माला पकड़ाएंगे? तो माला किसकी बोली है साहिब ने? माला बोली है सांसों की। अगर माला घुमानी है तो सांसों की माला घुमाओ, जितनी देर सांस चल रही है उतनी देर सिमरन करो। लेकिन लोगों ने सांसों को ही माला बना दी है, मंत्र बना दिए सांसों के ही, जितनी देर सांस चल रही है उतनी देर मंत्र जपो। ऐसे भी हैं कई लोग। तो यानी भरमाने वालों की कोई कमी नहीं है संसार में। लेकिन आपने एक चीज अच्छी तरह समझ जानी है कि जो सिमरन है वो सूरत के द्वारा होता है। कैसे होता है? सुमिरन की सुधियो रहे जीव दागर पनिहार। जब घड़ा रख लिया सिर पे, दागर रख ली पनिहारिन ने, अब उसको याद है अपना मटका, कौन सी पनिहारिन को याद नहीं है? जो भी मटका लेके जाती है उसको हमेशा याद रहता है मेरे सिर पे घड़ा रखा है, और वो बातें करती जाती है सखियों से। एक बार भी उसको मंत्र नहीं जपना पड़ता कि मेरा घड़ा ऊपर है, मेरा घड़ा ऊपर है, सिर के ऊपर है, वो उसको याद है। ऐसे तुमने सिमरन करना है, सारे काम भी करते रहो और परमात्मा के साथ जुड़े भी रहो। तो बिल्कुल साफ क्लियर बोला गया है कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखा नहीं ताते भय कंगाल। हर बंदे के पास परमात्मा है, हर बंदे के पास, ऐसा एक भी नहीं है जिसके पास परमात्मा नहीं है। जैसा ऐसा एक भी नहीं है हिरण जिसके पास कस्तूरी नहीं है। जिसके पास भी खुशबू आ रही है कस्तूरी है। ऐसा कोई तिल का दाना नहीं है जिसमें तेल नहीं है, सब में है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। किसी और में मत ढूंढो, तुम्हारा परमात्मा तुम में है। तुम में है तो यानी खुद को ढूंढो कि तुम हो क्या, बूझो इसको, तुम ही सतनाम हो, इतना समझ लो। इसी शरीर में, इसी काया में तुम विराजमान हो।
बस तुम्हें गुरु भेद बताएगा तुम बैठे कहाँ, और तुम एकदम अलग हो जाओगे। तुम्हें पता लग जाएगा कि शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है। अब एक बार पता होने के बाद तुम इसमें विचलित नहीं होगे कि मैं शरीर हूँ नहीं हूँ, कोई विचलित नहीं कर पाएगा तुम्हें। तुम्हें अपना निज स्थान पता लग जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ विराजमान हूँ। जैसे कोई 1000 बार बोले कि ये कान है, कान है, कान है, मान लोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें बोध हो चुका है कान ये है। ऐसे ही तुम्हें जब पता लग जाएगा कि आत्मा कहाँ विराजमान है इस शरीर में, तब तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। अभी किसी से पूछो आत्मा कहाँ है, कोई कहेगा आत्मा आंखों में रहती है, कोई कहेगा आत्मा नाक पे बैठी है, कोई कहेगा कंठ में है, कोई कहेगा नाभि में आत्मा, यहाँ मार सकती है रावण की, यहाँ से आत्मा निकल गई। मतलब सब अपने अपने तुक्के मारेंगे। कोई कहेगा हृदय में बैठी है, गीता में लिखा है मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूँ, देखो हृदय में बैठी है। कहने का मतलब सब अपनी अपनी जो है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, मत के अनुसार आपको बताएंगे। लेकिन कबीर साहब ने क्या बोला आत्मा के बारे में, वो साफ कहते हैं आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावै सोए, यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। हमारी आत्मा काया से बाहर है, काया के अंदर हमारी सूरत है, सूरत फंसी हुई है। और आत्मा का तो हमें ज्ञान चाहिए। अब बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि आत्मा बाहर है, बाहर कैसे है? बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुत्ता शीशे के सामने खड़ा होकर भौंकता है, शीशे में देख के भौंकता है। अब शीशे के अंदर क्या कुत्ता है? कुत्ता कहाँ है? शीशे के बाहर है, लेकिन भौंक रहा है कहाँ पे? अंदर। तो देखो सुबह से शाम तक अंदर भौंक रहे कि नहीं भौंक रहे? सुबह से शाम तक अंदर भौंक रहे, लेकिन है कहाँ? बाहर। जब भेद मिलेगा तब जान पाओगे कि बाहर कैसे है, अंदर नहीं है। अंदर केवल सूरत फंसी है, आत्मा नहीं फंसी कहीं। आत्मा का तो ज्ञान चाहिए। सूरत फंसी संसार में, यही संसार है तुम्हारा। आप मरे जग प्रलय हुई, जिस दिन तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, ढूंढे नहीं मिलेगी। कैसे? जैसे सपने में जाते हो, शेर हाथी घोड़ा चीता बिल्ली देखते हो, भागते हो डर के मारे, और जैसे आंख खुलती है वो शरीर खत्म हुआ तो वो दुनिया भी खत्म। अब कहो कि वो शेर देखा था कहाँ है, ढूंढू जरा, कहाँ ढूंढोगे? कहीं नहीं मिलेगा। सपने में लाख रुपए की लॉटरी मिल गई, सुबह आंख खुल गई तो बंदा तकिए के नीचे देखता है काश यार वो पैसे यहाँ पड़े होते, नहीं मिलेंगे। शरीर खत्म, शरीर के साथ रहने वाली दुनिया भी खत्म। तो ये खेल है माया का। सारे और कौन है? और कोई भी है? आप कहाँ से? जी आप अभी यहाँ नए पहली बार दीक्षा लोगे? कितनी उम्र तुम्हारी? 29 वर्ष 29 साल हो गई जी। क्या किया 29 साल तक? अभी सर गुरु जी वो करते थे घर में महाकाल को शराब तो नहीं पिलाते थे वहाँ पे जैन में? आसपास ही ना यहाँ से? अच्छा वो बड़नगर में हमारे गांव के होते गाँव के शराब भी पिलाते हो, पीते भी हैं वो? क्या कि पूजा पाठ करते थे? जैसे पीते थे। शराब तुम्हें पीते थे? अच्छा मुझे लगा वहाँ पिलाते थे। अच्छा मुझे महाकाल बने हुए थे। अब छूट गई? कब से छूटी? 1 महीना हुआ है। 1 महीना हो गया। मुबारक है। पहले कसमें खाई थी छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, कसमें खाते हैं लोग, टूट जाती है ये कसमें, मन कंट्रोल नहीं होता। ये परमात्मा की दया होती है जब कोई नशा छोड़ देता है, शराब छोड़ देता है, बीड़ी जर्दा छोड़ देता है, क्योंकि काल का सबसे बड़ा जाल यही है। एक बीड़ी देखो कितने कितने ग्राम की होगी? मुश्किल से 5-10 ग्राम की, 5 ग्राम। और एक आदमी कितने ग्राम का होगा? 50 किलो 100 किलो तक का भी हो जाता है। अब वो 5 ग्राम की बीड़ी घुमा घुमा के उसको पूरे गांव में घुमा देगी। समझ रहे हो? यानी उसका मल युद्ध चल रहा है, बीड़ी से युद्ध चल रहा है ये। और एक 5 ग्राम की बीड़ी पटक पटक के मार रही है उसको रोज, रह नहीं सकता वो बिना बीड़ी। हमें तो गुरु जी को 20 ग्राम का पाउच मार रहा है। चलो कोई बात नहीं।
धीरे धीरे छूट जाएगा। और कोई नशा तो नहीं करता, कोई बीड़ी जर्दा खाता हो? आप खाते हो? बीड़ी पीते हो? अभी नाम दीक्षा मत लेना फिर, क्योंकि फिर नाम लोगे बीड़ी पियोगे, एक काम करोगे ना फिर छोड़ दे कब से छोड़ दोगे? वो तो आज ही सब छोड़ देंगे। आज से छोड़ दी। नाम निकालो, बंडल निकालो, सहजपुर से बंडल निकालो। बताओ ना गुरु जी को बात बताओ। सहजपुर से गुरु जी। सहजपुर से। बैठे बैठे बताओ। हाँ क्या पता? आप ही के लिए हम छोड़ सोच रहे थे कि गुरु जी के लिए ना छोड़ हम। अच्छा हमारे पास चढ़ाओगे यहाँ पर? रोड का बंडल बंडल फेंक किया और लेके आए हम। बंडल जेब में पड़ा है। हाँ बस इसको छोड़ो भी सबके सामने। बार आप ही चरणों में। हाँ मेरे चरणों में भी बताया मैंने। और कोई तो नहीं है? जर्दा वर्दा भी चढ़ा दो भाई, रोज पूरी कर दो ना फिर। चलो नीचे रख दो इसको। चलो सब अब मुक्ति मिलेगी तो बड़ी से, अब नहीं पीनी है, जो मर्जी हो जाए। एक दो दिन परेशान करेगी लेकिन परेशान होना नहीं है। थोड़े दिन में जैसे ये लोग बैठे ना बिना बीड़ी के, ऐसे ही हो जाओगे। चलो बैठ। आपके चलो प्रथम दीक्षा के लिए और कौन है? क्या होता है बताओ। आप कहाँ से जुड़े थे? गुरु जी आप तो हो गया ना। हम कहीं से नहीं जुड़े, ये हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। वचन सुनते हैं तो अच्छा। हमारे खींच लिया हमने गुरु जी के लिए। चलो चलो बहुत अच्छी बात है। देखो पता क्या है, बंदा शौक शौक में नशे करता है, किसी को जरूरत नहीं होती नशे की, याद रखना। दोस्ती में, यारी में, दूसरों को देखा बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो कहता है ले यार तू भी पी के दे। एक बार पिए खांसी आई, दो बार पिए खांसी आई, जिसने तो छोड़ना है, जिसको अच्छी नहीं लगी वो पहली बार नहीं पी के छोड़ देता है। यार क्या पीता रहता है ये, इससे तो कितना मुंह कड़वा हो गया, खांसी आती है। लेकिन जो शौक शौक में दो चार बार पीने लग जाता है ना, वो उसको आदत पड़ जाती है। गुरु जी इनको सत्संग सुनते सुनते जो अनुभव हुआ वो बताया। अच्छा क्या अनुभव हुआ? ये सब तो सुना पड़ा है गुरु जी। अच्छा कौन से काम से, कहाँ से, भाई से? हम तो कभी नहीं मानते, मतलब मुँह काट दी तो कौन मानते। अच्छा हम कबीरदास के भजन भी जानत है। अच्छा। सत्संग में नहीं जानते। वरन जब से जो समादा उसमें फिर वो पूरा विश्वास होगा। हाँ चलो शब्द तो भी आएगा, ये तो भी कुछ और मिला है, ये तो शुरुआत है। हाँ बिल्कुल, जो बताएंगे एक एक चीज आपके साथ वैसी ही होगी, ठीक है ना? वो तो सर को घूंगरा और कहाँ घूम रहा है वो? सर के ऊपर। क्या बात है। चलो कोई बात नहीं। सिर पे घूम रहा है। चलो जब आगे भीड़ मिलेगा तो समझ में आएगा, लेकिन अब बीड़ी गलती से भी मुंह में नहीं करनी चाहिए। हाँ बस चलो। प्रथम दीक्षा वाले एक बार फिर से हाथ खड़े करो सारे। कितने लोग हैं? गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो अच्छा बाहर भी हैं? ये माला बनवाते हैं।